हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनोमेट्रिक्स। का जो वीडियो मैंने लास्ट अपलोड किया था उसमें मैंने डेरिवेशन दिखाया था इंटरसेप्ट का, यानी बीटा 1 की फॉर्मूला क्या होगी, विच इज़ वाई बार माइनस बीटा 2 एक्स बार। ये फॉर्मूला हमें मिला था ये फॉर्मूला हमें मिला था कि इस फॉर्मूला को यूज़ करके जब आप बीटा 1 की वैल्यू निकालते हो वो ऐसी वैल्यू होगी जो एरर टर्म्स यानी म्यू आई हैट स्क्वायर को मिनिमाइज कर देगी, यानी वो एरर टर्म्स का जो गैप है वाई आई हैट, ये जो गैप है उस गैप को कम करेगी। अब हम आते हैं बीटा 2 का डेरिवेशन देखते हैं, स्लोप का डेरिवेशन देखते हैं। तो स्टार्टिंग से सब चीज़ें वैसे ही जाएंगी। समिशन म्यू आई हैट स्क्वायर इज इक्वल्स टू समिशन वाई आई माइनस बीटा 1 माइनस बीटा 2 एक्स आई द होल स्क्वायर। इधर तक सब सेम है। अब हम जो डेरिवेट कर रहे हैं, हम डेरिवेट करेंगे, हम कहेंगे गिव मी that value of beta 2 hat यानी slope which minimizes the summation mu I hat square। यानी जब मैं ये ग्राफ बनाती हूँ, यहाँ पे मेरा बीटा 2 हैट है और यहाँ पे म्यू आई हैट स्क्वायर है, तो मुझे वो बीटा 2 की वैल्यू चाहिए जहाँ पे म्यू आई हैट मिनिमम है, तभी स्लोप इक्वल टू 0 हो जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। तो मैं क्या करूँगी, अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी म्यू आई हैट स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 2 हैट। व्हेन आई डिफ्रेंशिएट, दिस इज पावर रूल, 2 कम्स डाउन to summation yi minus beta 1 hat minus beta 2 hat xi into, आप डिफ्रेंशिएट करोगे इनर ब्रैकेट को, चेन रूल अप्लाई होगा डिफ्रेंशिएटिंग दिस इनर ब्रैकेट। yi के साथ बीटा 2 है नहीं तो 0 हो जाएगा, बीटा 1 के साथ है नहीं तो 0 हो जाएगा, इधर बीटा 2 है xi के साथ, तो आई एम ओनली लेफ्ट विथ माइनस xi। अब मैं माइनस की साइन 2 को दे दूँगी, तो डिफ्रेंशिएशन जो आया विच इज़ इक्वल्स टू -2 समिशन वाई आई माइनस बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई इंटू एक्स आई। माइनस की साइन मैंने वहाँ पे दे दी। अब मैं एक और बार जाती हूँ कि माइनस एक्स आई कैसे बचा। यहाँ पे बीटा 2, दिस इज नथिंग बट लेट्स से एक्स आई इज़ अ वैल्यू 5, तो ये हो गया -5x। डेरिवेटिव ऑफ -5x इज़ व्हाट, -5। तो यहाँ पे बीटा 2 है, बीटा 2 हैट से आप डेरिवेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 2 डेरिवेट कर रहे हो ना म्यू आई हैट स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -xi बचेगा, जैसे यहाँ पे -5 बच रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इक्वल कर दूंगी इसको 0 से, क्योंकि स्लोप उस टाइम पे 0 होता है। -2 डिवाइड होगा यहाँ पे एंड आई एम लेफ्ट विथ दिस। नाउ आई विल गिव एक्स आई, आई विल मल्टीप्लाई एक्स आई विथ द एंटायर ब्रैकेट। तो मेरे पास बचेगा क्या, वाई आई एक्स आई माइनस बीटा 1 हैट समेशन एक्स आई माइनस बीटा 2 हैट समेशन एक्स आई स्क्वायर। बीटा 1 हैट की फॉर्मूला हमें पता है, करेक्ट, तो आई विल सब्स्टिट्यूट दैट फॉर्मूला वाई आई एक्स आई, या आई कैन राइट इट एज एक्स आई वाई आई माइनस बीटा 1 इज नथिंग बट समेशन वाई बार माइनस बीटा 2 एक्स बार इंटू एक्स आई इज रिमेनिंग माइनस बीटा 2 हैट, जहाँ जहाँ पे हैट है वो हैट हम लगा देंगे, बीटा 2 समेशन एक्स आई स्क्वायर। दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 0 इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस
समेशन y बार xi प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीटा टू हैट एक्स बीटा टू हैट समेशन xi एक्स बार, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो xi एक्स बार माइनस बीटा टू हैट समेशन xi स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें बीटा टू की वैल्यू चाहिए। यहाँ से मैं xi कॉमन लूँगी, 0 समेशन xi कॉमन yi माइनस y बार प्लस यहाँ पे मैं बीटा टू हैट कॉमन निकालूंगी, बट थोड़ा रीअरेंजमेंट करेंगे पहले। माइनस, लेट्स से हम माइनस बीटा टू हैट कॉमन निकालते हैं। जब मैं माइनस बीटा टू हैट कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे होगा माइनस एक्स बार बचेगा। लेट्स रिमूव, ओके, let me do the rearrangement first and then I'll write it down. I'll write this first, minus beta 2 hat summation xi square, and then I'll write down this beta 2 hat summation xi x bar. मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आगे पीछे लिखा है। एक्सक्यूज मी। अब हम इसमें से बीटा टू हैट समेशन xi कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ये एज इट इज़ रहेगा, 0 इज इक्वल्स टू ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस यहाँ पे यहाँ से माइनस बीटा टू हैट समेशन xi मैं निकालूंगी। इनसाइड द ब्रैकेट इधर से आई एम लेफ्ट विथ xi, क्योंकि एक xi निकल चुका, और यहाँ पे आई राइट डाउन माइनस 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 बिकम्स प्लस, तो माइनस एक्स बार बचेगा। So I'll write down this entire equation once again. I am left with summation xi yi minus y bar minus beta 2 hat summation xi minus x bar and entirely equal to 0. अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था बीटा की वैल्यू, बीटा 2 की वैल्यू। तो हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। समेशन xi yi माइनस y बार इज इक्वल्स टू 0 प्लस बीटा टू हैट समेशन xi माइनस x बार। प्लस 0 प्लस एनीथिंग इज 0 प्लस 5 इज 5 ओनली। So 0 plus beta 2, the entire thing is equals to beta 2 summation xi minus x bar. Now what I'll do, I'll multiply both the sides with xi minus x bar. Multiply both the sides with xi minus x bar. What I get is summation xi yi minus y bar xi minus x bar, लेफ्ट हैंड साइड में ये बचेगा, इज इक्वल्स टू बीटा टू हैट समेशन xi माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, क्योंकि दिस मल्टीप्लाइड बाय वन मोर xi माइनस एक्स बार इज xi माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अब what I'll do is beta 2 is equals to everything, तो यहाँ पे बीटा 2 अकेले रहेगा, ये डिवाइड होगा वहाँ पे। तो आई एम लेफ्ट विथ समेशन xi yi माइनस y बार xi माइनस x बार अपॉन समेशन xi माइनस x बार द होल स्क्वायर इज बीटा 2 हैट। xi gets cancelled. Beta 2 hat is equals to summation yi minus y bar xi minus x bar upon summation xi minus x bar the whole square, which if I write that small xi is equals to summation xi minus x bar
and small yi is equals to summation yi minus y bar, this formula becomes beta 2 hat is equals to summation yi xi upon x summation xi square. यही फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में गिवन है. व्हाट आई डू इज आई अगेन रिवाइज. एक बार हम लोग वापस से धीरे धीरे देखेंगे. स्टार्टिंग में हमने क्या बोला, हमारे पास ये इक्वेशन था. ये इक्वेशन हम क्या बोलेंगे, गिव मी दैट वैल्यू ऑफ बीटा 2 हैट विच मिनिमाइजेस द समेशन म्यू आई हैट स्क्वायर. मतलब मैं डेरिवेट करूँगी विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 2 हैट. व्हेन यू डेरिवेट what happens, पावर रूल अप्लाई होगा यहाँ पे. दिस इज x रेज टू n. तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव है nx रेज टू n माइनस 1. तो आई अप्लाई दैट, 2 नीचे आ जाएगा, समेशन yi ब्रैकेट एंटायरली सेम, the whole raised to 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. So I will not write anything. Into. Still I have to take the derivative of this inside bracket because वो कुछ x है. अब इसका डेरिवेटिव जब हम विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 2 लेते हैं, यहाँ पे बीटा 2 कुछ भी नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया. कांस्टेंट टर्म हो गया. दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव. तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0. देन यू विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस. यहाँ पे भी बीटा 2 नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट टर्म हो गया, डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म इज 0. अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बीटा 2 है, तो ये किस फॉर्मेट में है, माइनस बीटा 2 xi. डेरिवेटिव ऑफ माइनस बीटा 2 xi, यानी अगर मैं बीटा 2 को x ले लूँ और xi को 5 ले लूँ, तो ये क्या है, माइनस 5x. डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5x इज नथिंग बट माइनस 5. तो वैसे ही यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ माइनस बीटा 2 हैट xi विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 2 इज नथिंग बट माइनस xi. तो आई विल हैव माइनस xi होगा हियर. माइनस की साइन 2 को दे दूँगी, xi को मल्टीप्लाई करूँगी, तो माइनस की साइन 2 को दे दी. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं माइनस 2 यहाँ पे डिवाइड करूँगी, तो वो वैनिश हो जाएगा. 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0. एंड xi को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. जब xi को मैंने तीनों चीज़ों से मल्टीप्लाई किया जो ब्रैकेट के अंदर थे, उसके बाद बीटा 1 हैट की जो फॉर्मूला हमने डिराइव की थी वो हम लिखेंगे. बीटा 1 हैट का जब मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, उसके बाद xi है उसके साथ, तो xi को दोनों के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी. When I multiply xi, I get summation y bar xi प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस बिकम्स प्लस बीटा 2 हैट समेशन xi x बार. अब इन दोनों में से मैं समेशन xi कॉमन निकालूंगी और इन दोनों को पहले रीअरेंज करूंगी. मैं इसको पहले लिखूंगी और इसको बाद में लिखूंगी. जब मैं वैसा करती हूँ तो मुझे ये इक्वेशन मिलता है. अब मैं इन दोनों में से जो ये लास्ट के 2 चीज़ें हैं, उन 2 एक्सप्रेशन में से माइनस बीटा 2 हैट समेशन xi कॉमन निकालूंगी. तो यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में या ये वाले एक्सप्रेशन में xi बचेगा एंड ये वाले एक्सप्रेशन में x बार बचेगा. वो पूरा इक्वेशन वापस लिखने के बाद बीटा 2 हैट को वापस राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, बिकॉज इक्वल टू 0 किया है हमने. स्लोप जब हम मिनिमम बोलते हैं तब स्लोप इक्वल टू 0 होता है, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो, स्लोप 0 हो जाता है. तो ये हम उधर लेके जाएंगे, बीटा 2 हैट वहाँ पे लेके जाएंगे, 0 प्लस हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट नंबर इटसेल्फ. तो बीटा 2 हैट xi माइनस x बार आ जाएगा. Now I'll multiply both the sides with xi minus x bar. When you multiply both the sides with xi minus x bar, you get this. Summation xi yi minus y bar xi minus x bar is equals to beta 2 hat summation xi minus x bar the whole square.
अब यू वांट बीटा टू का फॉर्मूला, तो बीटा टू को अकेले रखो, ये बीटा टू के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ पे भेजो और डिवीजन कर दो। तो डिवाइड कर दिया समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। एक्स आई gets cancelled, you are left with summation yi minus y bar xi minus x bar upon summation xi minus x bar the whole square. If I take xi minus x bar as small xi, मैं सिर्फ डिनोट उनको स्मॉल xi से कर रही हूँ, है कैलकुलेशन वही, मैं xi माइनस एक्स बार ही लूँगी। yi को स्मॉल yi को कैपिटल yi माइनस y बार लेती हूँ, so my formula becomes this. This is the formula what is given in the textbook. Let's go back to the textbook and have a look. This is what the formula is. See, summation xi minus x bar yi minus y bar upon summation xi minus x bar the whole square. So I'll just read it. अपेंडिक्स में पूरा डेरिवेशन दिया है और डेरिवेशन मैंने भी आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। नॉर्मल इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद दे हैव गॉट दिस फॉर्मूला वेयर एक्स बार एंड वाई बार आर सैम्पल मीन। एक्स बार वाई बार क्या है, मीन है। एक्स एंड वाई वैल्यूज़ गिवन होंगे, उन वैल्यूज़ के जो मीन वैल्यू होगा वो एक्स बार वाई बार है। Small xi is written as xi minus x bar and small yi is yi minus y bar. Henceforth, we adopt the convention of letting the lowercase letters denote deviation from the mean. तो xi minus x bar क्या होता है, xi minus x bar होता है अपने मीन से उसकी वैल्यू की दूरी कितनी है। If let's say this is my mean value और ये मेरा actual xi value है, so this gap is known as deviation from the mean. तो small xi जो होगा वो deviation from the mean values है। बीटा वन को accordingly derive किया है which is y bar minus बीटा टू hat x bar जो कि हमने derive कर लिया। Moving ahead, the last step in equation 3.1.7 can be obtained directly from 3.1.4 by simply algebraic manipulation. वो तो हमने कर लिया है। Incidentally, note that by making use of simple algebraic identities, formula 3.1.6 for estimating beta 2 can be alternatively expressed as, यानी बीटा टू हैट का दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस या थोड़ा बहुत चेंजेस करके। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला चाहिए तो मुझे कमेंट करके लिखिए बीटा टू हैट डिफरेंट फॉर्मूला। ये कैसे डिराइव हुआ है, इस वाले फॉर्मूला से ये फॉर्मूला कैसे आया। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप सिर्फ लिखिए बीटा टू हैट डिफरेंट फॉर्मूला, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी उस पर। The estimators obtained previously are known as least square estimators. इन्हें least square estimator कहा जाता है क्योंकि ये सबसे मतलब जो स्क्वायर है म्यू आई का स्क्वायर है उसका लीस्ट या उसका मिनिमम वैल्यू देता है। तो these are known as least square estimators for they are derived from least square principle. Note the following numerical properties of estimators obtained by method of OLS. Numerical properties जो हैं वो OLS जब यूज़ करते हैं हम उसके वजह से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। वो न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। डू लाइक द वीडियो अगर आपको डेरिवेशन एकदम क्लियर है, नहीं क्लियर है एक दो बार वापस स्लो कर दो, स्पीड स्लो कर दो वीडियो की और फिर देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में नहीं आता है, सेकेंड या थर्ड टाइम में ही समझ में आता है। तो एक दो बार और वीडियो को रिवाइंड करके देखो, स्लोली जाओ, डिफ्रेंसिएशन पहले रिवाइज कर दो, डेरिवेटिव्स कैसे लिए जाते हैं वो रिवाइज कर दो एंड देन यू सॉल्व दिस डेरिवेशन। यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि कैसे बीटा टू और बीटा वन का फॉर्मूला आया है।
डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, या कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी फीडबैक है, आप कमेंट कर सकते हो. शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, उनको भी ये डेरिवेशन समझ में आना चाहिए. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, यार हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ बहुत मतलब लोगों को समझ में आ रहा है और हम उन्हें और हेल्प करें. तो सब्सक्राइब कर दो. क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. दैट्स इट. तो एक सब्सक्राइब कर दो. एंड इफ़ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मी पर्सनली 1-on-1 बेसिस, तो आप नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड वट एवर टॉपिक यू वॉन्ट मी टू कवर फॉर योर एग्जामिनेशन और जस्ट अ जनरल नॉलेज. मैं जितना हो सके जल्दी रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक यू.